नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कटक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज हम बताएंगे आपको आईबीएस में करे जाने वाले वो योग जिनसे आप अपने आईबीएस को घर पर ही ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपनी शुरुआत सुबह खाली पेट पानी पी के, हम गुनगुना पानी पी सकते हैं, तो ताड़ासन करना है। ठीक है, वो कैसे करना है ये आप देख लो। पैर को हमें ज़्यादा खोलना नहीं है, ठीक है, और ऐसे पास में रखना है और ऐसे धीरे धीरे से इसको ऊपर नीचे करना है। सांस को हमें अपने ब्रीथिंग को धीरे धीरे नॉर्मल करना है, लेते जाना है। इससे क्या होता है, इससे हमारी काफ मसल पर बहुत गहरा असर पड़ता है और ये हमारे नाभि के ऊपर के नीचे वाला दर्द निकालता है। ऐसे पैर को करके धीरे धीरे ये हमें 20-20 के 4 सेट लगाने हैं। ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पैर को एक साथ में आराम से ज़मीन पे रखना है और ये नहीं है कि आप बहुत तेज़ कर रहे हो, नॉर्मल तरीके से करना है। हमें ये 20-20 के 4 सेट लगाना सुबह। करने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे, बहुत ज़्यादा खुले हुए ना हो। इसके बाद आता है हमारा ओम मुद्राकार। जैसे हम फ्रेश होते हैं, सुबह उठते हैं, उसके बाद नॉर्मल तरीके से बैठना है ऐसे, और हमें अपना ओम मुद्राकार करना है। ये हमारे माइंड के लिए अच्छा। देखो, आईबीएस में अगर जीतना है तो माइंड को शार्प और अच्छा करना पड़ेगा। माइंड पे जितना भी दबाव है उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे सांस भर के ऐसे करना, ओ। सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से चलना है। ठीक है, सांस बिल्कुल धीरे 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 नॉर्मल कर देनी है। गहरी सांस भरनी है, जितनी लंबी सांस ले इसको उतनी लंबी सांस लेनी है। ये हमारे एसिड को निकालता है। एसिड निकालने में सबसे अच्छा है। ऐसे लास्ट में बिल्कुल इसको मतलब खींच के चलना है और लंबी, जितनी लंबी सांस हो उतनी लंबी सांस लेनी है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। उससे भी हमारी एसिड कम होता है तथा माइंड बिल्कुल शार्प होता है। ऐसे सांस भरना है और लेते हुए इससे क्या होता है, देखो, इससे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, वो एक्टिव होती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, वो कहीं ना कहीं खाना पचाने में या मतलब पाचन क्रिया में अपना मतलब अहम रोल निभाती है। तो इससे हमारी थायराइड ग्रंथि भी बेहतर होती है। किस प्रकार से करना है ये करके बता रहे हैं। आवाज़ आनी चाहिए। इसको भी हमें 5 से 7 मिनट करना है। इसके बाद जो योगा वो हमारा भ्रामरी कैसे करना है ये बताओ इनको। 4 उंगलियां या 3 उंगलियां अपनी आँखों पे है, अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेना है तथा ये नहीं कि हमें अपनी आँखों को ज़ोर से दबाना, नहीं, नॉर्मल तरीके से करना ऐसे। ठीक है, ये भी हमारे माइंड को अच्छा करता है। अगर आईबीएस में हमें जीतना है इससे, तो हमारा माइंड बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे आवाज़ आनी चाहिए। इससे दिमाग खुलता है और सबसे बेस्ट है हमारे लिए। इसके बाद जो आसन है वो है हमारा मंडूकासन। उसको कैसे करना है ये देख लो। नाभि के इधर उधर टाइटपन बना हुआ है, दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, या फिर हमें नले बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। लास्टिक को क्या करना है, हमें कमर के ऊपर कर लेना है। इसमें नाभि के ऊपर लास्टिक होनी चाहिए, जान लो इस बात को। नाभि के ऊपर लास्टिक होगी और ऐसे नाभि के दोनों साइड में रख के हाथ को ऐसे नीचे की तरफ झुकना है। सांस को इसमें हम ले सकते हैं। सांस लेके इसको करते हैं तो माइंड पे इतना गहरा इफेक्ट पड़ता है। आप एक बार करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। इससे हमारा दिमाग बहुत खुलता है, नाभि के अगल बगल का दर्द भी कम होता है। ऐसे धीरे से उठना है, उसके बाद में फिर ऐसे ही करना है। इसको हमें कम से कम 5 से 6 बार करना है। ठीक है, 11 सेकंड इसको हम नीचे कर सकते हैं या 6 सेकंड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कितना रोक पाओ। ये हमारे माइंड और हमारे पेट के लिए सबसे ज़बरदस्त है।
इसके बाद जो आता है वो आता है बटरफ्लाई। ठीक है, कैसे करना है देखो। जिसको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर हमारा पेल्विक वाला जो एरिया है वो मतलब कमज़ोर हो गया, या फिर आईबीएस वाले को क्या होता है नाइट फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बोलते हैं ना नाइट फॉल होता है, इसमें स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और ऐसे नॉर्मल तरीके से पैरों को मिलाते हुए इस प्रकार से करना है। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए ज़बरदस्त है। कॉन्स्टिपेशन निकलता है, नाइट फॉल भी इसमें कम होता है और पेल्विक वाला जो एरिया है वो मजबूत होता है। इसको हमें कम से कम 5 से 7 बार करना है, 6 बार 7 बार 8 बार, जितनी देर हम कर सके उतना टाइम। ठीक है, इसके बाद जो आसन आता है वो है सेतु बंद आसन। कैसे करना है ये हमें करके बताएंगे। सबसे पहले हमें सीधा लेटना है, पैरों को ऐसे मिलाना है अपने हिप्स के, और सांस भर के ऐसे पेट में सांस भर के ऐसे ऊपर उठना है। अगर लगातार हमने इन आसन को कर लिया ना तो हम अपने आईबीएस को घर पे ही ठीक कर लेंगे। जो माइल्ड वैरायटी का आईबीएस होता है, जो शुरुआत होती है या कुछ ही महीनों का होता है, उसमें ऐसे उसको घर पे ही ठीक कर लेंगे। ऐसे धीरे से नीचे आना है। ठीक है, ये हमें 11 सेकंड कर सकते हैं, या फिर हमें ज़्यादा देर भी रोक कर रख सकते हैं इसको। इससे पेट पे बहुत गहरा जोर पड़ता है, जिससे हमारा भारीपन भी निकलता है, खाना पचना शुरू हो जाता है, और जो हमारे नले हैं कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत तगड़ा असर पड़ता है। और फिर पैर को सीधा। इसके बाद जो आसन करना हो 5 सेकंड जो सांस हमें अपनी छाती में रोक के रखनी है ऐसे। ठीक है, ये हमारे एसिड निकालता है, और उसके बाद में हमें अपने पेट में अपनी सांस को भरना है, और फिर ऐसे करके निकालना है। 5 सेकंड अपनी छाती में या 4 सेकंड अपनी छाती में रोके, उसके बाद 6 सेकंड पेट में रोक के रखना है। ऐसे करके निकालना है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है पैर 30 डिग्री एंगल में उठाना, उल्टे हो जाओ। इसके बाद उल्टा होना है, और हमने अपने पैर को 30 डिग्री एंगल में उठाना है। कैसे उठाना है एक पैर को? सबसे पहले हमें एक पैर को 30 डिग्री एंगल में उठाना है इस प्रकार से, सांस भर के रखना है इसमें। ये हमारे पाचन क्रिया को बहुत मजबूत बनाता है। ठीक है, और पाचन क्रिया का इसमें सबसे अहम रोल है। जब तक पाचन क्रिया मजबूत नहीं होगी तो परेशानियां चलती रहेंगी। एसिड निकालता है, पाचन क्रिया मजबूत करता है, और हमारे नाभि के जो नीचे का दर्द होता है उसको भी निकालता है इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा पैर करना है ऐसे ही। ये हम 11 सेकंड तक रोक के रख सकते हैं या 6 सेकंड तक। इसको ऐसे 5 से 7 मिनट करने के बाद उसके बाद दोनों पैर को उठाना है। ठीक है, ऐसे ही। इसमें आप महसूस करोगे कहीं ना कहीं जो हमारे पेट नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें इतना गहरा असर आता है ना, ऐसा लगता है ऊपर चढ़ी हुई नाभि जैसे नीचे ही आ गई हो। और ये नाभि के लिए अगर कुछ दिन हम इसको करेंगे तो नाभि इसमें अच्छे से आती है। जो ये योगा हमने बताए हैं इन्हें आप घर पे करके अपने आईबीएस को लगभग ठीक कर सकते हो। अगर माइल्ड वैरायटी का आपको आईबीएस है तो उसको आप घर पे ही ठीक कर पाओगे। अगर आपको आईबीएस की बहुत ही कैडी समस्या बनी हुई है कई साल से, जैसे 5-10 साल से हम झेल रहे हैं या 4-5 साल से लगातार इसको झेलते आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर पे आना पड़ेगा, जो कि सूरत और दिल्ली में है। ठीक है, इस पर आप सूरत भी जा सकते हो, दिल्ली भी आ सकते हो, जिसमें हम आपको योगा कराते हैं, डाइट फॉलो कराते हैं तथा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे आईबीएस को ठीक किया जाता है। जो इस वीडियो को हमें थोड़ा छोटा बनाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। योगा भी हमें कम बताए हैं ताकि आप आसानी से कर पाओ। एक साथ में इतने सारे योगा नहीं कर पाओगे, और कुछ और योगा हैं जो आप कर सकते हो घर पे आसानी से, उसका वीडियो हम आगे डालेंगे। ठीक है, आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करके फ्री में कंसल्ट ले सकते हो। धन्यवाद।